बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, आज की इस वीडियो में दुआज़ारा केस की तफ्तीश के हवाले से और आज सिंध हाई कोर्ट में जो उसकी समाअत हुई है उसकी तफसीलात से आपको आगाह किया जाता है। दुआज़ारा केस की तफ्तीश को SIU मुंतकिल कर दिया गया है। अब SIU ऑफिसर DSP सईद रिंद केस की तफ्तीश करेंगे। तफसीलात के मुताबिक दुआज़ारा केस की तफ्तीश को SIU मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से DIG CIA ने बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अदालती अहकामात पर तफ्तीश को मुंतकिल किया गया है। दुआज़ारा केस की तफ्तीश अब SIU ऑफिसर DSP सईद रिंद करेंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल AVCC ऑफिसर शौकत शाहानी तफ्तीश कर रहे थे। याद रहे कि दुआज़ारा बाजियाबी केस से मुतल्लक सिंध हाई कोर्ट में आज समाअत हुई थी, जिसमें हुकूमत सिंध और वफाकी हुकूमत के वकील ने दुआ को कराची मुंतकिल करने की हमायत की। सरकारी वकील का कहना था चूँकि मुकदमा कराची में ज़ेर समाअत है, इसलिए रियासती तहवील में लड़की को कराची मुंतकिल किया जाए, जिस पर जस्टिस मोहम्मद इकबाल कुल्हड़ो ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जुर्म कराची में हुआ है, मुकदमा कराची में है तो समाअत भी कराची में होगी। लड़की को कराची लाना होगा, कराची में भी लड़की को कोई ख़तरा नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि पुलिस ने एतराफ़ किया है कि दुआज़ारा के अगवा के वक्त ज़हीर कराची में मौजूद था। लड़की को वालिदैन नहीं बल्कि शोहर से जान का ख़तरा है, लेकिन वकील सफाई का यही इसरार था कि लड़की को कराची मुंतकिल नहीं किया जा सकता, जिस पर अदालत ने करार दिया कि दुआज़ारा कम उम्र साबित हो चुकी है, इसके बयान की कोई अहमियत नहीं चाहते। जहां केस ज़ेर इल्तवा है, लड़की को वहीं के शेल्टर होम में रखा जाए। यह थी आज के केस की समाअत। एक तो इसमें यह अपडेट आई है कि दुआज़ारा केस के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। समाअत के बाद सिंध हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया कि दुआज़ारा कराची की रहायशी है, उसे कराची के शेल्टर होम या किसी दारुल अमान या सिंध प्रोटेक्शन सेंटर में मुंतकिल किया जाए। यानी सिंध प्रोटेक्शन सेंटर में ज़्यादातर जो इतलात हैं उनके मुताबिक दुआज़ारा को सिंध प्रोटेक्शन सेंटर में मुंतकिल किया जाएगा। और जो जस्टिस हैं उनका ये कहना है, जिन्होंने ये समाअत की है, कि दुआज़ारा क्योंकि कराची की रहने वाली है, वो कम उम्र साबित हो चुकी है, इसलिए क्योंकि वो मासूम बच्ची है, नाबालिग है, छोटी है, इसलिए उसके बयान की या उसके केस की कोई अहमियत नहीं है। उसे कराची मुंतकिल किया जाए, वो यहाँ की मकामी है, यहीं पे उसका केस समाअत किया जाएगा और यहीं पे उनकी तफ्तीश होगी। और जो सईद रिंद हैं DSP, उनको मुकदमे का नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया है। दुआज़ारा केस अब नए दोराहे पे दाखिल हो चुका है। यकीनन ज़हीर और उसके नकाह खान और जो गवाहान थे वो तो पहले से गिरफ़्तार हैं, जबकि ज़हीर और उसका भाई शबीर इस वक्त आज़ादाना घूम फिर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आला अदलिया और सिंध हाई कोर्ट या जिस जिस जगह पे भी उन्होंने ज़मानतें ली हुई हैं, जो कि अबूरी ज़मानतें हैं, वो जल्द ही मनसूख हो जाएंगी और ज़हीर जेल की सलाखों के पीछे होगा। और ज़हीर की गैंग में जो लोग शामिल हैं, 33 लोग, वो भी जल्द बेनकाब होंगे। जो यूट्यूबर्स इस मामले को उछाल रहे हैं और लोगों से लानतें वसूल कर रहे हैं, आखिर एक वक्त आएगा कि उनका भी मुंह काला होगा और उनको भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के बाद और आज के हुक्मनामे के बाद जो दुआज़ारा केस के हवाले से लोग दुआज़ारा से और उनके वालिद मेहदी काज़मी से और पूरी पाकिस्तानी कौम की बेटियों से, जो कि मासूम बच्चियां हैं, उनकी इज़्ज़त और उनकी हफाजत के जो ख्वाहां हैं, उन्होंने आज के इस फैसले की और जो हुक्मनामा जारी हुआ है उस पे इत्मीनान का इजहार किया है। और दर्द दिल रखने वाले लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है कि दुआज़ारा जो एक मासूम बच्ची थी, जिसकी हमायत में पूरा पाकिस्तान खड़ा था, जो कि गुंडों के नरगे में थी और एक गैंग जो जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाता है बच्चियों को, उनसे वो आज़ाद हो गई है।
اور جیسا کہ سامعین یہ بھی اطلاعات اور یہ مصدقہ اطلاعات ہیں، اور زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ یہی سامنے آ رہی ہیں مصدقہ، کہ ظہیر اور اس کا جو گینگ ہے یا جو اس کے حمایتی لوگ ہیں، انہوں نے یہ مشورہ دیا دعا زارہ کو، انہوں نے دعا زارہ سے درخواست دلوائی کورٹ میں کہ وہ اب ظہیر کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ اس کا مسئلہ مطلب صرف یہی تھا کہ وہ اب یہ جان چکے ہیں، انہیں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ وہ پھنسنے والے ہیں، لیکن انہوں نے ایک حربہ اختیار کیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے شاید کیس کمزور کرنے میں دعا زارہ کی طرف سے جو درخواست دی ہے اور جو افواہیں پھیلائی ہیں کہ ظہیر اور دعا زارہ کی آپس میں ناراضگی ہو چکی ہے، اور دعا زارہ نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ اب ظہیر کے ساتھ جو ہے وہ گزارا نہیں کر سکتی، اس کے اور ظہیر کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں۔ یہ ساری من گڑت باتیں ہیں اور بنی بنائی ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے اور اس کیس کو کمزور کرنے کے لیے ساری کوششیں کی ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ انہوں نے جتنے بھی جرائم کیے ہیں، کیونکہ ان کی ساری رپورٹس آ چکی ہیں، دعا زارہ کو ظہیر نے اور اس کے بھائی نے کراچی سے اغوا کیا، وہ خود چل کے لاہور نہیں آئی، یہ ساری من گڑت باتیں تھیں جو کہ عوام اب جان چکے ہیں، اور درد دل رکھنے والے لوگ اور چھوٹے بچوں اور بچیوں کے بالخصوص بچوں کے حقوق پہ کام کرنے والے، چائلڈ رائٹس پہ کام کرنے والے جو ادارے ہیں، انہوں نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ دعا زارہ کیس جو ہے وہ اب صحیح دوراہے پہ آ چکا ہے اور صحیح راہوں پہ چل پڑا ہے۔ امید کی جاتی ہے اعلیٰ عدلیہ سے، وکلاء سے، اس میں جو بھی وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ یا درد دل رکھنے والے یا ہمدرد جو لوگ ہیں، جن کے دل میں انسانیت کا درد ہے اور جو معصوم بچوں کو ہمدردی دیتے ہیں، ان کا جتنا بھی میں سمجھتا ہوں شکریہ ادا کیا جائے کم ہے۔ انشاءاللہ دعا زارہ جلد کراچی میں ہوگی، وہ اپنے والدین سے ملے گی، اور ظہیر اور اس کا گینگ سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور